बड़ी डील होने जा रही है एयर इंडिया की तरफ से, जो कहा जा रहा है ऑलमोस्ट $100 बिलियन प्लस की डील होगी। और ये डील फ्रेंच कंपनी और यूएस कंपनी के साथ होने जा रही है। इस डील में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इसके अलावा दूसरे कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है, इंडिया की प्राइवेट कंपनीज हों या फिर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हों, दोनों तेजी से ग्रो कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में अगर हम बात करें स्टील मिल की, अगर हम बात करें अपना रेलवे की या फिर पीआईए की, कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो बेहतरी की तरफ जाने की बजाय खसारे में जा रहा है। आखिर क्या वजह है? पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के स्टूडेंट इस हवाले से क्या राय रखते हैं, जानेंगे वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सरदार खान। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। क्या स्टडी कर? बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अरबाज चीमा। आप क्या करते हैं? मैं भी स्टडी करता हूँ। आप क्या भी क्या रहा हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। टॉपिक भी मेरा थोड़ा सा साइंस के रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। अगर पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अदारे हैं बड़े बड़े, स्टील मिल की बात कर लें जो कि हमने रशिया के साथ मिलके हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, पीआईए की ओवरऑल बात कर लें, क्यों नहीं चल पा रहे? दूसरी साइड पे अभी कल की बात है कि न्यूज़ आ रही है जिसमें इंडिया ने तकरीबन 250 के करीब प्लेन हैं, वो फ्रांस की कंपनी है एयरबस, उसके साथ साइन किए हैं। इसके अलावा यूएस की कंपनी बोइंग है, उसके साथ 220 के करीब उन्होंने प्लेन्स को साइन किया है। ठीक है, $100 बिलियन की वो से प्लस की सुनने में आ रहा है डील करने जा रहे हैं। क्या वजह है? वो दिन ब दिन अपने अदारों को मजबूत करते जा रहे हैं और हमारा कोई अदारा नहीं चल पा रहा। सबसे पहले ये कि हम लोगों ने अपने जो भी अदारा हमारा है उसके अंदर हमने ऐसे लोग रखे हुए हैं जो हमें चीज़ स्मगलिंग करके देता है और हम उसी चीज़ को बाहर भेज देते हैं। अंदर से हम वैसे उठा लेते हैं और बाहर हम भेज देते हैं। जब अब रिसेंटली अभी स्टील मिल्स का एक स्कैंडल सामने आया जी, एक आदमी है जो ठेकेदार है जी, वो वहाँ से लोहा उठाता है और बाहर वो भेज देता है। तो अब इसी तरह पीआईए है। अब अगर 20-25 साल पहले देखा जाए तो दुनिया में सबसे बेहतरीन था हमारा ये अदारा। हमने सुनने में आता है बहुत से ऐसे एयरलाइंस हैं जिन्हें हमने ट्रेनिंग दी हुई है। अच्छा, रशिया या कोई भी कंट्री है शायद इस वजह से नहीं हमारे साथ डील करता कि उन्हें पता है कि यार ये आगे डील को चलाते नहीं है या उस तरीके से प्रोफेशनल वे में शायद काम नहीं हम कर पाते। जबकि दूसरी साइड पे फ्रांस हो गया, यूएस, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ डील कर रही है। क्या वजह है इंडिया के साथ डील करने का? दूसरा ये कि वो हमारे ये जानते हैं कि हमारे जो है ना पॉलिटिशियन है ये स्मगलिंग बहुत ज़्यादा, मतलब इनका ये करप्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन करप्शन तब होती है जब नीचे वाला तबका कर रहा होता है। अफसर ने भी फरमाया जिस तरह के लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान अल्लाह के ऊपर मुसल्लत करेगा। जब तक हम खुद नहीं सही होंगे हमारे हुक्मरान सही नहीं होंगे। मेरा सवाल फिर वही, मैं दोबारा सवाल रिपीट करता हूँ कि इंडिया के साथ एविएशन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ये डील होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि इतने बड़े कंट्रीज इंडिया के साथ डील कर रहे हैं, क्या ट्रस्ट इंडिया का ज़्यादा है, लोग ट्रस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, मार्केट बड़ी है, या आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? पहली बात तो उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, दुनिया का रुझान ज़्यादा है उनकी, हर चीज़ उनकी अच्छी है, इंडस्ट्री उनकी अच्छी है, आईटी उनकी अच्छी है, अब ऑटो उनका बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। अब वो अभी रिसेंटली रिसर्च हुआ था, वो कह रही है 2030 के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा कारें होंगी एशिया के अंदर, सबसे ज़्यादा। ये जापान को तो ऑलरेडी काट दिया है, इंडिया की 2030 मैंने नहीं सुना, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एशिया के अंदर सबसे ज्यादा कारें इंडिया वालों की होंगी। यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा इनका माल जा रहा होगा। ठीक हो गया। लेकिन अभी जो इन्होंने एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, ये जो प्लेन हैं ये एक्सपोर्ट कर अपना तेजास एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, और ये जो प्लेन्स हैं ये इंपोर्ट करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि वो इंपोर्ट पे भी उतना ही फोकस कर रहे हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? दोनों चीजें, हम यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं, चीजें ले रहे हैं, खुद बना नहीं कोई पा रहे। हमारे लोग जो है ना एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, जब तक टांगे खींचना नहीं बंद करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। अब एक बंदा कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा होता है, वो दूसरा उसको खींचने लग जाता है, हाँ जी आप क्यों कर रहे हो जी। हमारे अदारे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अदारे इंडिया वालों ने कैसे रिलेशन बेहतर किए और उनकी जो पब्लिक बेहतरी की तरफ आई है? अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई वो आईटी में आगे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, बहुत से फील्ड्स में आगे हैं, वो कैसे आगे चले गए? ये एक सवाल है, ये हर एक यूथ से मैं पूछता हूँ कि यार आपको पता क्या है कि वो कैसे आगे चले गए हैं? सबसे पहले वो ऐसा बंदा रखते हैं जो काम करने वाला हो उसके ऊपर। अब आईटी वाला है तो आईटी वाला बंदा होना चाहिए। अब हमारे ऐसा होता है जी आईटी वाला डिपार्ट आईटी वाला है, लेकिन हमारा जो मिनिस्टर होता है वो ऐसे ही होता है, पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, ऐसी डिग्री लेके फिर रहा होता है। अब हमारी यूथ जो है, अब रिसेंटली रिसर्च था कि
बहुत सारे ऐसे हैं जो डिग्री करके बैठे हुए हैं लेकिन बेरोजगार हैं। अब बाहर को जाने का सोचते हैं, हाँ जी बाहर जाना है जी, हमने जो हमारा पैसा है हम बाहर स्मगलिंग कर देते हैं जी, पैसा लगाते हैं जी, बाहर जाना है जी, दुबई जाना है जी, फलां जाना है जी, पैसे कमाने जाना है जी। इधर हम यानी पाकिस्तान में स्कोप या पाकिस्तान में होप नजर कम आ रही कम है। आ रही है। दूसरा एजुकेशन के ऊपर हमारा जो एजुकेशन डिपार्ट है ये वैसे हमारा उस तरह काम नहीं कर रहा जी सर, हम पैसा बनाया हुआ हमने, हाँ जी इससे पैसा कमाना है जी बस, ठीक है। और उस तरह हम ना एजुकेशन हमारा म्यार वैसा है ना हमारा दूसरा पे, दूसरा मसला अब पे नहीं दे रहे हम जी, हम टाइम के ऊपर। अब हमारे अब पंजाब के अंदर है जी 1 लाख से ऊपर हमारे टीचर रिक्वायर हैं जी डिपार्ट के अंदर, लेकिन वो नहीं कर रहे जी। क्योंकि उनके पास उतना बजट नहीं है बजट जिसकी नहीं है वजह जी, से वो कर पाए। बिल्कुल अच्छा, बात करते हैं कि चाइना से हम भी बहुत सी चीज़ें लेते हैं, बहुत इंपोर्ट करते हैं चाइना से, इवन यूएस से इंपोर्ट करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। कभी ऐसे प्रॉपर लिखा नहीं आया किसी प्रेसिडेंट की तरफ से या किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि भाई हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं इतनी बड़ी डील पर। लेकिन फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं या इसके अलावा अगर बात करें ओवरऑल, वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो थैंक यू बोल रहे हैं, प्रॉपर ट्वीट कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो रही हैं कि वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम अच्छे को अच्छा नहीं ना कहते।